मुआवजा के लिए आए थे, मुआवजा तो हो गई, तो किन बातों के लिए मारंडी साहब आए थे? उसी दिन कोयला की चोरी रुक जाएगी। सर एक अंतिम सवाल है सर, दूसरे साइड भी एक और बड़ी घटना होगी। भूदासान की जो थी सारा रेस्क्यू हो गया, अब तदुपरांत आना और दौरा करना, क्या ये राजनीतिक दौरा था या फिर किसी दूसरे तरह का पैकेज का दौरा था, ये मुझे समझ से परे आ रहा है। लीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें। आप प्रतिपक्ष तब ये सारी चीजें रुकेगी। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या मैं तो यही मुख्य उद्देश्य हमारे जेएलके के द्वारा रखा गया था, लक्ष्य इस बात का था कि आज जो घटना अंगारपथरा में हुई है, आज विगत 4 दिन से मां अंबे कंपनी के 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके मुआवजा के लिए हम लोग डे 1 से संघर्ष करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, हमारे पार्टी के सुप्रीमो भाई जयराम महतो जी भी आए, हम लोग ने लड़ाई लड़ा और उसको एक सम्मानजनक उनको मुआवजा दिया गया। तत्पश्चात आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आज बाबूलाल मांडी जी पहुँचे। हम सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ऐसी विडंबना आई, आज से महज 15 या 1 महीना पहले केसरगढ़ा में लोग इसी तरह भूदासान में घुसे थे, तेतुलमाड़ी में घुसे, उस समय मारंडी जी को याद नहीं आए। हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं कि आखिर यहाँ जो आए तो किस कारण से आए थे, क्या कहने आए थे, आखिर यहाँ भूदासान हो कैसे रही है और इलीगल माइनिंग के सरदार कौन है? उन लोगों को हमारा प्रश्न है कि आखिर जेएलके पार्टी इस बात का विरोध करती है कि आखिर यहाँ अवैध माइनिंग पूरे बाघमारा में अगर चल रही है, अगर 100 माइनिंग चल रहे हैं तो उसमें 99% जो माइनिंग चल रहे हैं वो स्थानीय विधायक के मार्फत चला जा रहा है। और ये किनका प्रोटेक्शन में आए थे और किस कारण यहाँ पहुँचे थे, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। या कोई घटना होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि आने का अधिकार नहीं, उससे ऐतराज क्यों है? हम ऐतराज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कार्यशैली पे प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब आए हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक 16 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं, फिर ऐसी कुव्यवस्था कैसे है, इतनी देर कैसे लग जा रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? तो राज्य सरकार पे दोष मर रहा है सारा कुछ का। अरे किन्हीं की हो, स्थानीय विधायक किनकी है? जिस पार्टी की उसकी दायित्व पहले बनती है। राज्य सरकार निश्चित तौर पे सरकार जिनकी है उनकी दायित्व बनती है, लेकिन स्थानीय विधायक तो यहाँ भाजपा के हैं। तो भाजपा का क्या प्रोटेक्शन के लिए आए थे कि मुआवजा के लिए आए थे? मुआवजा तो हो गई, तो किन बातों के लिए मारंडी साहब आए थे, ये मेरा प्रश्न था। मेरा कोई ऐतराज नहीं है, जनप्रतिनिधि वो आए, हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे बाघमारा की धरती में आए, उनका हम स्वागत करते हैं दलीय आधार पे, लेकिन विचार से तो हमारा विरोध रहेगा कि किस बात के लिए आए उन 6 लोगों का। मतलब कहना है कि वो जो आए वो समझ से परे है। समझ से परे है, किस भावार्थ से आज पहुँचे? मुआवजा सब लोगों को मिल गया, भूदासान की जो थी सारा रेस्क्यू हो गया, अब तदुपरांत आना और दौरा करना, क्या ये राजनीतिक दौरा था या फिर किसी दूसरे तरह का पैकेज का दौरा था, ये मुझे समझ से परे आ रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो भूदासान प्रभावित लोग हैं उनको यहाँ से विस्थापित किया जाए, इसको लेकर वो सरकार से मांग करेंगे। निश्चित तौर पे भूदासान की जो विस्थापित करना है, तो 16 साल से हमारे वर्तमान विधायक थे, क्या इन बातों को क्या डे 1 पे ही भूदासान हो गई कि इससे पहले उन लोगों का मुद्दा था कि हमको विस्थापित होना चाहिए? या सीओ साहब, बीडीओ साहब यहाँ के हैं तो क्या माननीय स्थानीय विधायक की बात नहीं मानते हैं क्या? उन लोग विस्थापित नहीं कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या है को विधायक और किन बातों के लिए विधायक? जान रहे हैं कि घटना जानने के बाद कि हमने तय किया था कि बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। एक सेकंड। धनबाद जिला में, तो इस बार एक खुद आकर के थोड़ा सा अपने से इसकी मुआयना कर लूँ, देख लूँ, वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल हम समझ लें क्या स्थिति। आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली, जबकि यहाँ के लोग जैसे हमें बता रहे थे कि हम लोग काबे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलंब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जा करके बसाते हैं। इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग,
तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिसमिल भी देंगे तो 500 डिसमिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में BCCL को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़, हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, तो कहीं भी लोगों को इस लोगों को बसा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो SP है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें। आप प्रतिपक्ष के तब ये नेता हैं। सारी चीजें रुकेगी। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या कुछ? मैं तो यही इसीलिए आया हूँ ना, देखने के लिए। प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तो देखेंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से कहेंगे इस पर कार्रवाई करो। नहीं तो आगे हम सब लोग आंदोलन करेंगे। सर, मलबा ही मलबा देख रहे हैं दहशत में, अब आगे क्या क्या कार्रवाई करेंगे? क्या अरे आंदोलन होगा हम इसके लिए? कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो गलत कर रहा है उसकी कार्रवाई करें। जो लोग डरे सहमे हुए हैं, कठिनाई जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार पुनर्वासित करे। सर, विधानसभा में मामले को विधानसभा में मामले को उठाएंगे क्या? विधानसभा में भी मामले उठेगा, लेकिन विधानसभा अभी बहुत दूर है। कब नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे, और इसलिए मैं यहाँ आया। सरकार की कार्यशैली को किस तरह से देखते हैं? देखिए, केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। हम कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, BCCL की जमीन यहाँ पर है, DC अगर उन लोगों से बात करे कि भाई हमको यहाँ पर आप 10 एकड़ जमीन दीजिए, इन लोगों को बसाएंगे। अगर उस समय BCCL नहीं देगा तो हम जिला प्रशासन को साथ दे करके उसको कब्जा करवा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब काम होता है, राज्य सरकार का काम होता है। कोयला की चोरी हो रहा है, जिस दिन SP चाहेंगे उसी दिन कोयला की चोरी रुक जाएगी। सर, एक अंतिम सवाल है सर। दूसरे साइड भी एक और बड़ी घटना हुई थी अम्बे आउटसोर्सिंग में, जिसमें 6 लोग हताहत हुए थे और DGMS के रूल नहीं पालन होता, उसके लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि BCCL की कहीं उससे भी हम बात करेंगे BCCL के DGMS से, कि ताकि वो लोग इसको फॉलो करें, उसको देखें ठीक से, ताकि फिर कोई इस प्रकार की क्या दुर्घटना लगता है वो हत्या है कि हादसा उसको मान के चलते हैं, जिस तरह से 6 लोग हताहत? कुछ बाद के लिए भी रहे तो दौरा और होगा। भूदासान की जो थी सारा रेस्क्यू हो गया। अब तदुपरांत आना और दौरा करना, क्या ये राजनीतिक दौरा था या फिर किसी दूसरे तरह का पैकेज का दौरा था, ये मुझे समझ से परे आ रहा है। लीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें। आप प्रतिपक्ष के तब ये नेता हैं। सारी चीजें रुकेगी। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या कुछ? मैं तो यही